हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करूंगा। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और इसका बेसिक मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से आप एक्सरसाइज 2.1 देख सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए कोई स्पेशल बेसिक नहीं है, इसमें बस आपको सिंपली वही करना है, फॉलो वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड रखने हैं। अब आइए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। और ये रूल्स आपको पता ही होंगे, प्लस इज इक्वल टू में आके क्या होता है माइनस, माइनस इज इक्वल टू में आके क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में आके क्या बनता है डिवाइड, और डिवाइड इज इक्वल टू में आके क्या बन जाता है आपका, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिवाइड बन जाता है आपका मल्टीप्लाई। ये चार चीजें याद रखनी है बस। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस है इस एक्सरसाइज 2.2 में वो हमें सोल्व करनी है। तो x/2 ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये प्लस का है तो इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस का, इज इक्वल टू में है 1/4, माइनस का 1/5 राइट साइड में जाके किस चीज का हो गया प्लस का। अब इसमें भी एलसीएम ले लो और इसमें भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम और राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आ गया 6। जब नंबर किसी सेम टेबल से डिवाइड ना होते हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। इसको इससे डिवाइड किया, ये गया 3 पे, 2 3 जा 6, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई की तो 3x, किस चीज का साइन है माइनस का। 3 को किया 6 से डिवाइड, कितने पे गया 2, 2 की x के साथ की तो कितना हो गया 2x। अब राइट साइड में 4 और 5 भी सेम टेबल पे नहीं जाते तो एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20। इसको इससे डिवाइड किया, ये गया 4 5 जा 20, 5 1 जा 5। इसको डिवाइड किया 5 4 जा 20, 4 1 जा कितना हो गया 4। 3x में से 2x गए तो 1x, डिवाइड बाय 6, 5 4 4 कितना हो गया 9, डिवाइड बाय 20। अब x इज इक्वल टू 9/20 है, जो डिवाइड में है वो कहां चला जाता है मल्टीप्लाई में, कैंसिल होते तो कर दो। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो x इज इक्वल टू 9 3 जा 27, डिवाइड बाय कितना गया 10। वैसे तो इस क्वेश्चन में कहा नहीं है, चेक करना है। अगर आपको चेक करना है तो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखना और राइट हैंड साइड में, जो दो आंसर आएंगे दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे। ये था आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अब इसके अंदर देखिए वेरिएबल पहले ही एक साइड है तो डायरेक्ट ले लो एलसीएम, किसका 2 4 और 6 का। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि सेम टेबल से जाते तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बट वो आपका रफ वर्क, आप करके दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे वो आपकी मर्जी है। तो हमने एलसीएम लेना सबसे पहले 2 4 6 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2 3, अब ये 3 से जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आ गया 12, एलसीएम आ गया 12। अब 2 को 12 तक लेके जाना है तो 2 6 जा हो जाएगा, तो 6 की n के साथ मल्टीप्लाई की तो 6n, किस चीज का साइन माइनस। 4 के टेबल पे कितने आता है 3 पे, 4 3 आर 12, तो 3 3 3 जा 9, 9n, किस चीज का साइन प्लस। 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है 2 पे, 6 2 जा 12, 2 की 5n के साथ मल्टीप्लाई, 2 5 जा कितना हो गया 10। 6 और 10 कितने हो गए 16, प्लस के 16n, माइनस का 9n, डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 21। प्लस प्लस वालों को प्लस कर दिया, 16 में से 9 गए तो कितना बच गया 7n, प्लस का बच गया क्योंकि वैल्यू प्लस की बड़ी है। n इज इक्वल टू 21 है, 12 मल्टीप्लाई में और 7 आ गया डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, n इज इक्वल टू 12 3 जा कितना आ गया 36। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं कुछ कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक साइड x माइनस 8/3x, माइनस का 5/2x, इस साइड आगे किस चीज का हो गया प्लस का, इज इक्वल टू में रह गया आपका 17/6, और प्लस का 7 राइट साइड में जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का। अब इस साइड एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1। मैंने कहा क्या कहा है आपको एलसीएम के लिए, क्या ट्रिक है आपकी, अगर दोनों सेम टेबल से नहीं जाते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एलसीएम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जिसके नीचे 1 हो उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 6 की x के साथ की तो कितना हो गया 6x,
3 को 6 से डिवाइड किया तो 3 के टेबल में कितने पे आया 2 पे, 3 2 आर 6, तो 2 8 आर 16, तो कितना हो जाएगा 16x प्लस में 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है 3 पे, 2 3 आर 6 और 3 की 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 आर कितना हो गया 15x। इनका एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यही एलसीएम हो जाएगा 17। अब 6 7 जा डायरेक्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई, जब जिसके नीचे कोई भी नहीं है नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे किया था। अब 6 और 15 कितने हो गए 21x माइनस का 16x डिवाइड बाय 6, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 25 माइनस का बच गया। डिनोमिनेटर सेम है तो इज इक्वल टू में डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि वैसे भी ये कहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 6 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अब 21 में से 6 गया तो कितना आ गया 5x इज इक्वल टू में माइनस का 25। अब माइनस का 25 है, 5 आ गया डिवाइड में तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। तो हम एलसीएम लेके ऐसा बनाते हैं, उसने एलसीएम इसका मतलब पहले ही ले रखा था, ये था x/3 माइनस 5/3, एलसीएम लेके बना रखा है तो अपना एक स्टेप तो कम हो गया। तो डायरेक्ट इसके अंदर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, और x माइनस 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। अगर ये हमने क्या किया, अगर कोई पूछे आपसे तो हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई की है और किस में की है क्रॉस में। अब 5 की x के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 5x, 5 5 जा 25, किस चीज का माइनस, साइन तो अपनी तरफ से चेंज होगा ही नहीं, इज इक्वल टू 3 की x के साथ की तो 3x किस चीज का साइन माइनस, 3 3 जा 9। फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह हो गया सिंपल क्वेश्चन, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, 5x सेम, 3x इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस का 9 है, ये 25 माइनस का, इस साइड आगे किस चीज का हो गया प्लस का, कितना बच गया 25 में से 9 जाएंगे तो प्लस का 16, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। प्लस के 5 में से माइनस का 3x गया तो ये बच गया प्लस का 2x, x इज इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x का आंसर कितना आ गया 8। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके अंदर देखिए इसका मतलब ये दो वैल्यूज थी, इनका एलसीएम लेके उसने सेम बना दिया, सेम इधर, तो यहाँ पे हम वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में लेफ्ट हैंड साइड में अलग एलसीएम ले लो, राइट हैंड साइड में अलग, फिर उन चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो 4 और 3 सेम टेबल से जाते नहीं है, तो 4 3 जा 12, तो इनका एलसीएम तो आ गया 12। 4 को इससे डिवाइड किया, 4 3 जा 12, तो 3 पे गया तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 3t माइनस 2 के साथ, किस चीज का साइन है माइनस का। 3 के टेबल में 12 कितने पे आया 4 पे, 3 4 आर 12, तो ये आ गया 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 2t प्लस 3 के साथ, इज इक्वल टू में इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो एलसीएम डायरेक्ट कितना आ गया आपका 3। जब 3 सेम है तो ये वाला नंबर तो सेम आ जाएगा, और t की ये गलत कर दिया हमने, एलसीएम कितना आया है आपका 3 आया है, 3 की t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 3t हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 90, ठीक है, 3 2 जा 6, अब 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई की, 4 2 जा 80, ये बाहर माइनस है इसलिए दोनों प्लस के हैं तो दोनों किस चीज़ के हो गए माइनस का, 4 3 जा 12। अब देखो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नीचे डिनोमिनेटर्स को कैंसिल ऐसे कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू में 4 आ गया मल्टीप्लाई के, किसके मल्टीप्लाई के 2 माइनस 3t के मल्टीप्लाई में आ गया आपका ये। अब 9t में से 8t गया तो कितना बच गया t, 6 और 12 हो गए 18, और किस चीज के हो गए माइनस, माइनस माइनस के प्लस, लेकिन साइन किस चीज का माइनस का। 4 2 जा कितना हो गया 8, किस चीज का साइन है माइनस का, 4 3 जा 12, और साथ में t है तो t लिख दिया हमने। अब ये t और माइनस का 12t इस साइड आगे किस चीज का हो गया प्लस का हो गया, इज इक्वल टू में है 8, माइनस का 18 राइट साइड में जाके हो गया प्लस का, 18 और 8 कितना हो गया आपका 26, t और 12t कितना हो गया 13t, t इज इक्वल टू 26 बाई कितना आ गया 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी इस क्वेश्चन से 2 आ गई।
तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये देखिए 5th क्वेश्चन की तरह है। कैसे 5th क्वेश्चन की तरह है? इसमें कुछ पार्ट में पहले एलसीएम लेके उसको सिंगल बना रखा है। तो ऐसी चीजों में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम, राइट हैंड साइड का अलग। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लीजिए तो कितना आ गया 2, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। जब सिंपल एक ही वैल्यू तो डायरेक्ट एलसीएम, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये हो गया 2m, किस चीज का साइन, माइनस। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट बना दो, अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो 2 है सेम है तो ये आ गया m-1। ब्रैकेट क्यों बनाई पता चल गया, क्योंकि बाहर है माइनस का साइन। इज इक्वल टू में इनका एलसीएम कितना आ गया 3, क्योंकि इसके नीचे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। 3 1 जा 3, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। एलसीएम सेम है आपका, m-2 आपका आ जाएगा सेम, क्योंकि 3 एलसीएम था, 3 ये नंबर है। जब सेम होता है तो वही नंबर आ जाता है जो ऊपर आपका न्यूमरेटर में हो। अब 2m माइनस का तो m हो गया और 1 हो गया प्लस का, साइन चेंज हो गया ब्रैकेट की वजह से। 3 यहाँ पे भी m हो गया माइनस का और 2 किस चीज का हो गया, प्लस का। डिवाइड में कितना आ गया आपका 3 आ गया। 2m में से m गया तो कितना बच गया आपका m प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 2 आ गया। इज इक्वल टू में अब 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 माइनस m डिवाइड बाई कितना आ गया 3। अब कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। m प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ, और 5 माइनस m की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 इसके साथ, 2 के साथ। नीचे 2 है तो 2 के साथ। 3 की m के साथ की तो 3m, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू में 2 5 जा 10, 2 की इसके साथ की तो कितना हो गया माइनस का 2m। अब 3m है, माइनस का 2m इस साइड आगे, प्लस का 10 है, प्लस का 3 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। 10 में से 3 गए 7, 3m और 2m कितना हो गया 5m। तो यहां से m की वैल्यू आ गई, 7 तो ऊपर ही रह गया और 5 कहां पे आ गया, डिवाइड में। तो ये है m की वैल्यू 7/5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 के बाद के जो क्वेश्चन है 7 to 10, उसके अंदर क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है और सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहले जो लीनियर इक्वेशन दे रखे उनको क्या करना, सिंप्लीफाई, उसके बाद सोल्व करना। सिंप्लीफाई का मतलब जितना आसानी से सोल्व हो सके उसको सोल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, अलग अलग कीजिए और फिर उसको सोल्व करना है। मतलब अब तक जो 6 क्वेश्चन थे उसमें एलसीएम थे, इसमें डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई वगैरह ही करनी है। अब 3 की t के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 3t, 3 3 जा 9, किस चीज का, माइनस, क्योंकि किस चीज का साइन है, माइनस का। 5 2 जा 10t, किस चीज का साइन है, प्लस का। 5 1 जा 5, अब 3t है, 10t इस साइड आगे किस चीज का, माइनस। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। माइनस का 9 इस साइड आगे किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। 3t में से 10t गए तो माइनस का 7t बच गया, क्योंकि 10 में से 3 गए 7, यानी कि 10 में से 3 गए तो कितना गया 7, किस चीज का, माइनस। 9 और 5 कितना हो गया 14। अब 14 है, माइनस का 7 आ गया डिवाइड में। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब माइनस ऊपर हो या नीचे, ऊपर ले जा सकते हैं हम, तो t का आंसर कितना आ गया, माइनस का 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड का सिस्टम ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो 15 की y के साथ की तो कितना हो गया 15y, प्लस ये माइनस का है तो माइनस का। 15 4 जा कितना हो गया 60। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन अंदर वाले चेंज। तो 2 की y के साथ की तो माइनस का 2y हो गया, क्योंकि बाहर है माइनस का। और ये माइनस माइनस प्लस, 2 9 जा कितना हो गया आपका 18। फिर 5 की y के साथ की तो 5y प्लस 5 6 जा कितना हो गया आपका 30 इज इक्वल टू 0। अब 15y माइनस 2y प्लस 5y, इन सबको एक साथ लिख लिया ताकि आसानी हो जाए। माइनस का 60 प्लस का 18 प्लस का 30, कांस्टेंट को एक साथ ले आए, रीअरेंजिंग कर दी, पोजीशन चेंज की है सिर्फ। 15 और प्लस 5 कितना हो गया आपका 20y हो गया, माइनस का 2y। अच्छा ये है माइनस का 60, 18 और 30 कितना हो जाएगा 48, किस चीज का, प्लस का, क्योंकि दोनों थे प्लस के। अब 20 में से 2 गए तो कितना बच गया आपका 18y। 60 में से 48 गए तो बच गया 12, और किस चीज का बचेगा, माइनस, क्योंकि साइन किस चीज का बड़ा है, माइनस का। अब 18y माइनस का 12 इस साइड आगे किस चीज का हो गया, प्लस। अब जो ये 18 आपका मल्टीप्लाई में था वो आ गया डिवाइड में, दोनों कटते हैं तो काट दो, वरना यही आंसर कैंसिल होते हैं। ये आपके 6
2 आर 12, 6 3 आर 18, तो y इज इक्वल टू 2/3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी ब्रैकेट के बाहर नंबर है डायरेक्ट, तो 3 5 जा 15, z है तो z आ जाएगा, वेरिएबल वही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 3 7 जा 21, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 9 जा 18 z, और किस चीज का हो गया, माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस 2 की 11 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 11 2 जा 22, राइट साइड में सोल्व करते अब, 4 8 जा 32, साथ में आ गया z, फिर 4 की 13 के साथ मल्टीप्लाई की तो 13 4 आर कितना होता है 52, माइनस का 17। अब 15z में से 18z गई तो ये बच गया माइनस का 3z, माइनस का 21 प्लस का 22 तो ये बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 32z, तो सेम। अब 52 और 17 दोनों माइनस के प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। 7 और 2 9, 5 और 1 कितना हो गया 6। अब माइनस का 3z प्लस का 32z इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 32z इज इक्वल टू माइनस 69 है, प्लस का 1 राइट साइड में जाके किस चीज का हो जाएगा आपका, माइनस का। 3 और 32 कितने हो गए 35z, किस चीज के, माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस। सेम राइट साइड में दोनों माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस। 69 एंड 1 कितना हो गया आपका 70, z इज इक्वल टू माइनस 70 डिवाइड बाई माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z का आंसर कितना आ गया आपका इस क्वेश्चन में 2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये आपको डेसिमल में दे रखा है, तो सबसे पहले है ना, इधर देखो, इधर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल और इधर भी, तो पहले डेसिमल ही कैंसिल कर दो, इसका डेसिमल हटाया तो डेसिमल के लिए आ गया 1, इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लग जाएंगी। सेम है राइट साइड में, डेसिमल हटाया तो नीचे आ जाता है 1, ये रूल है डेसिमल हटाने का, डेसिमल को हटा के नीचे 1 लिख दो, और जो साइड जितनी भी डिजिट्स हैं राइट साइड में डेसिमल से उतनी 0 लगा दो, कितनी आ गई 2, ये भी 100 है, ये भी 100, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अब इनको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लो, ये बच गया 25 4f माइनस 3, ये बच गया आपका 5 10f माइनस कितना हो गया 9, 25 की 4 के साथ की तो कितना हो गया 100f, 25 की 3 के साथ की तो कितना हो गया 75, 5 10 जा 50, 5 9 जा कितना हो जाएगा आपका 45। अब 100f माइनस का 50f इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 75, क्या किया, ये तो सेम आ गया, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, ये सेम रह गया माइनस 45, और माइनस 75 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का। 100 में से 50 गए तो कितना बच गया आपका 50f, और प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया कितना गया 30, तो f इज इक्वल टू 30/50, 0 से 0 कैंसिल। अब f इज इक्वल टू 3/5, इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन डेसिमल में था तो इसको डेसिमल में भी निकाल देंगे हम। 3 को किया 5 से डिवाइड, नहीं जाने के लिए डेसिमल, और यहाँ पे क्या लग गई 0, 5 6 जा 30 कैंसिल हो गया, आगे कुछ नहीं, तो क्या लगा सकते हैं 0, तो ये कितना आ गया 0.6, तो f इज इक्वल टू 0.6 ही आपका आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। तो वीडियो की इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का फर्स्ट एक्सरसाइज का लिंक दे रखा है, बेसिक के साथ है वो एक्सरसाइज, वहाँ से देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।